नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे 7 खौफनाक तरीन और जानलेवा मकामात की सैर करवाएंगे जहां जाने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। और अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं या आपको डरावनी चीजों से डर लगता है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है द डेथ रोड बोलिविया। दोस्तों, आपने अक्सर खतरनाक सड़कों की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जिस सड़क की बात अब हम करने जा रहे हैं इसे सरकारी तौर पर ही डेथ रोड यानी मौत की सड़क का लक़ब दिया गया है। यह सड़क सिर्फ 10 फुट चौड़ी है और इसके एक तरफ आसमान को छूता हुआ पहाड़ है और दूसरी तरफ 2000 फुट की गहरी खाई। और सबसे खौफनाक बात, इस सड़क पर कोई रैकिंग, कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं है। यह सड़क बोलिविया के दारुल हुकूमत को अमेज़न के जंगलात से मिलाती है। यहां अक्सर बारिश होती है जिसकी वजह से सड़क पर कीचड़ होता है और गहरी धुंध छाई रहती है जिसमें चंद फुट दूर देखना भी नामुमकिन हो जाता है। इसके बावजूद यहां ट्रक और बसें गुजरती हैं। जब दो गाड़ियां आमने सामने आती हैं तो ड्राइवर्स की सांसें रुक जाती हैं। एक गाड़ी को बिल्कुल पहाड़ के साथ चिपकना पड़ता है और दूसरी गाड़ी का पहिया खाई के किनारे पर हवा में मुअल्लक होता है। मकामी लोग बताते हैं कि यहां हर साल तकरीबन 200 से 300 लोग अपनी जान गंवा देते थे। अगर आप आज भी इस सड़क पर जाएं तो आपको जगह जगह सलीबें लगी नजर आएंगी जो उन लोगों की याद में लगाई गई हैं जो यहां से गिरकर हलाक हुए। ये सलीबें एक वार्निंग है कि यहां जरा सी बेएहतियाती का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन अब हुकूमत ने एक मुतबादिल रास्ता भी बना दिया है, लेकिन आज भी एडवेंचर के शौकीन साइकिल सवार यहां आते हैं और अफसोस की बात यह है कि इनमें से भी कई अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं एशिया का और चलते हैं चीन के सूबे शांजी में। चीन खूबसूरत पहाड़ों का देश है, लेकिन यहां भी एक ऐसा पहाड़ है जिसे खूनी पहाड़ कहा जाता है और इसका नाम है माउंट होशान। इस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है और एक चाय खाना, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। इस रास्ते को प्लैंक वॉक कहा जाता है। यह रास्ता दरअसल लकड़ी के कुछ बोसीदा और पुराने तख्ते हैं जो हजारों फुट की बुलंदी पर पहाड़ के कीलों के साथ ठुके हुए हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप 7000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं। आपके पैरों के नीचे लकड़ी का सिर्फ 1 फुट चौड़ा तख्ता है और नीचे देखो तो इतनी गहरी खाई है कि नजर भी काम ना करे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहां कोई रैकिंग नहीं है। पकड़ने के लिए पहाड़ में सिर्फ एक लोहे की जंजीर लगी हुई है। सयाहों को यहां एक हिफाजती रस्सी बांधनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद खौफ का आलम यह होता है कि लोगों की टांगें कांप रही होती हैं। अगर जंजीर से हाथ छूटा या पांव फिसला तो इंसान सीधा नीचे जाकर गिरता है और लाश का मिलना भी नामुमकिन हो जाता है। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहां हर साल तकरीबन 100 लोग गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग यहां दीवानों की तरह आते हैं। लोग कहते हैं कि यहां की चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है, क्योंकि इसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है। और क्या आप एक कप चाय के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं? कमेंट में हमें यह लाजमी बताइएगा। दोस्तों, अब हम चीन से निकलकर अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया चलते हैं, जहां एक ऐसी जगह है जिसे जमीन पर जहन्नुम या एलियंस की दुनिया कहा जाता है। इसका नाम है डाना केल डिप्रेशन। यह जगह दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, पीले, नारंगी और सब्ज रंगों का एक अजीब सा मैदान। लेकिन ये रंग फूलों के नहीं बल्कि जहरीले केमिकल्स, सल्फर और तेजाब के हैं। यह जमीन का सबसे गर्म तरीन मकाम माना जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। जमीन के अंदर से उबलता हुआ पानी निकल रहा होता है, हवा में जहरीली गैसें भरी होती हैं और जगह जगह तेजाब के तैलाब हैं। अगर कोई गलती से इन रंगीन तालाबों में गिर जाए तो तेजाब और गर्मी की वजह से उसका जिस्म मिनटों में खत्म हो सकता है। यहां सांस लेना भी मुश्किल है, क्योंकि हवा में सल्फर की बू होती है जो आपके फेफड़ों को जला सकती है। इसके बावजूद कुछ सयाह यहां आते हैं ताकि वो जमीन के इस अजीबोगरीब नजारे को देख सकें जो किसी और सैयारे का मंजर लगता है। लेकिन यहां जाने के लिए आपको मुसल्लह गार्ड्स की जरूरत होती है, ना सिर्फ कुदरती खतरात की वजह से बल्कि इस इलाके में अगवा और हमलों के खतरात भी मौजूद रहते हैं। यह जगह खूबसूरती और मौत का एक अजीब इम्तिजाज मालूम होती है। नाज़रीन ग्रामी, अफ्रीका में ही तंजानिया के अंदर एक ऐसी पुरस्कार झील है
जिसने साइंसदानों और सैयाहों को सालों तक हैरान किए रखा। और इस झील का नाम है लेक नेट्रोन। आपने देवमालाई कहानियों में सुना होगा कि किसी जादूगरनी ने इंसान को पत्थर का बना दिया, लेकिन ये झील हकीकत में जानवरों को पत्थर बना देती है और ये कोई मजाक नहीं है। इस झील का पानी गहरा सुर्ख रंग का है और ये इंतहाई अल्काइन है। इसमें नमकियात और सोडे की मिकदार इतनी ज्यादा है कि इसका पीएच लेवल 10.5 से भी ऊपर चला जाता है, यानी ये अमोनिया की तरह तेज है। और इसके साथ साथ इसका दर्जा हरारत भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कोई भी जानवर या परिंदा जो इस पानी में गिरता है या मर जाता है, उसका जिस्म गलने सड़ने की बजाय कैल्सिफाई हो जाता है, यानी वो जमकर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फोटोग्राफर्स ने यहां ऐसे परिंदों की तस्वीरें ली हैं जो बिल्कुल मुजस्मा बन चुके हैं। और अगर इंसान इस पानी को छू ले तो उसकी जिल्द और आंखें बुरी तरह जल सकती हैं। यह झील देखने में जितनी खामोश और पुरसकून लगती है, अंदर से इतनी ही जानलेवा है। सिर्फ कुछ मखसूस किस्म की मछलियां और फ्लेमिंगोस परिंदे ही इस माहौल में जिंदा रह पाते हैं। बाकी सब के लिए यह झील मौत का तालाब है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी जमीन पर जहन्नुम का दरवाजा देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको तुर्कमेनिस्तान के सहरा में लिए चलते हैं। यहाँ रेत के बीच एक बहुत बड़ा गड़ा है जिसमें पिछले 50 सालों से मुसलसल आग जल रही है। इसे गेट्स ऑफ हेल या जहन्नुम का दरवाजा भी कहा जाता है। यह कुदरती आतिशफशान नहीं है, बल्कि यह इंसान की एक गलती का नतीजा है। 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदान यहां तेल और गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे। अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे जहरीली गैस मीथेन निकलने लगी। साइंसदानों ने सोचा कि अगर इस गैस को आग लगा दी जाए तो यह चंद दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी और आसपास के गांव महफूज हो जाएंगे। उन्होंने माचिस जलाकर गड्ढे में फेंक दी, लेकिन दोस्तों उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। वो आग जो कुछ दिनों में बुझ जानी थी, वो आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी मुसलसल जल रही है। और रात के वक्त ये मंजर इतना खौफनाक होता है कि मीलों दूर से सहरा में इसकी सुर्ख रोशनी दिखाई देती है। यह गड्ढा तकरीबन 230 फुट चौड़ा और 65 फुट गहरा है। सैयाह यहां इसकी दहकती हुई आग को देखने के लिए आते हैं, लेकिन किनारे पर खड़े होकर नीचे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वाकई जहन्नुम का कोई खुला हुआ दरवाजा हो। हुकूमत अब इसे बंद करने का सोच रही है, लेकिन फिलहाल ये आग मुसलसल जल रही है और हमें अपनी गलतियों की याद दिला रही है। और दोस्तों, आखिर में हम दुनिया के उस मकाम की बात करेंगे जहां इंसान ने अपनी ही टेक्नोलॉजी से खुद को तबाह कर लिया, और यह है चेर्नोबिल, यूक्रेन। 1986 में यहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था, जो तारीख का सबसे बदतरीन जौहरी हादसा था। उस धमाके से निकलने वाली ताबकारी हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम से भी कई गुना ज्यादा थी। उस हादसे के फौरन बाद करीबी देहात को खाली कराया गया। आज ये एक भूतों का शहर है और यहाँ स्कूलों में बिखरी हुई किताबें, बच्चों के खिलौने और अस्पतालों में बड़ा हुआ सामान आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे 35 साल पहले था। गोया यहाँ वक्त थम गया हो। यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ कुछ इलाकों में जाने से आपके जिस्म में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगरचे अब कुछ हिस्सों को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन वहां जाने के लिए सख्त कवानीन है। आप किसी चीज को छू नहीं सकते, जमीन पर बैठ नहीं सकते और वहां से कोई चीज उठाकर साथ नहीं ला सकते। यह शहर हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के आगे बेबस है। यहां की खामोशी में एक अजीब सा शोर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। यह जगह मौत और वीरानी की जिंदा तस्वीर है। और दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इन तमाम जगहों में से किसी एक जगह जाने का मौका मिले और वापसी की गारंटी भी हो, तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? क्या आप माउंट हुशान की बुलंदियों को चुनेंगे या जहन्नुम के दरवाजे को करीब से देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।